उसमें ठाकरे परिवार अब अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं पूरी तरह से। वो कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, उन्होंने पिछली बार बहाना बनाया था कि उनकी मां को हार्ट अटैक आ गया है। पूरा पैटर्न जो है केस को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए पूरी साजिश चल रही है। आखिर में कुछ नहीं बचा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह दिया गया कि मां को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। अब 2 सप्ताह के समय के लिए रजिस्ट्री ने पूरी ताकत लगा दी कि हम 2 सप्ताह के अंदर तारीख देंगे। लेकिन इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि इसको और मुलतवी किया जाए, और मुलतवी किया जाए। मार्च के दूसरे हफ्ते में इस बात की सुनवाई हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और अब इसको ले जाकर के आखिरी हफ्ते में लेके चले गए। लेकिन अब इस आखिरी हफ्ते में जो योजना है, उसके हिसाब से उनकी योजना है कि अब जो नई तारीख आई है, तारीख आ गई है 26 मार्च 2026। 26 मार्च को सुनवाई होनी है। अब 26 मार्च को अगर सुनवाई होगी तो इनका बहाना क्या होगा? 26 और 27 दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि 26-27 मार्च को सुनवाई हो सकती है, तारीख आ गई है। लेकिन इसे पर्दे में रखा जा रहा है। हमने जब अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ 26-27 को डेट लग चुका है और सुनवाई होगी। मुख्य बात मित्रों ये है, आखिरी बार ठाकरे ने मुख्यमंत्री का रुख किया है। ठाकरे परिवार अब आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। वो बार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस से हमें निकाल लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरफ से संकेत दे दिया है कि मैं इसमें ना तो किसी को फंसाऊंगा ना किसी को बचाऊंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अदालत जो फैसला देगी वही होगा। अभी कुछ दिन पहले सतीश साल्यान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और यह भी मुझे खबर मिली। लेकिन सतीश साल्यान अपनी बेटी के न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, उनके जान को खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं, दिशा के पिता और माता की जान को खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एडवोकेट नीलेश ओझा के ऊपर खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एडवोकेट नीलेश ओझा की पूरी टीम के ऊपर खतरा है। और अगर आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे। आज पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। ये लड़ाई पिछले 2.5-3 वर्षों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। 2023 सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में पीआईएल फाइल हुई थी और 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई थी। उस पीआईएल में भी जिक्र किया गया था कि हम सब के ऊपर जानलेवा हमला हो सकते हैं। मुझे भी थ्रेटनिंग मिल चुकी है। लेकिन मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक लेटर भेजा, मैं जहां पर रहता हूं वहां के कमिश्नर को भेजा, उन्होंने फौरन कार्रवाई की और उनका जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से छानबीन की और हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। यहां लिखित में गया हुआ है, हमने पत्र लिखित में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पहुंचा है कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह लड़ाई बहुत बड़ी है
और इसीलिए अदालत में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ली जा रही है। मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, सतीश साल्यान और उनकी पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। नीलेश ओझा और उनके सभी 50 जो एडवोकेट हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला नजदीक आएगा, अदालत निर्णय देगी। निर्णय देना ही है, अदालत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको एफआईआर का आदेश देना ही है। तो जिस प्रकार से हमें धमकी मिली और हमने जब उत्तर प्रदेश के पुलिस का रुख किया और जिस तरह से मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस का समर्थन मिला है, हमें प्रोटेक्शन मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोटेक्शन कम से कम सतीश साल्यान को, उनकी पत्नी को, दिशा की मां को और नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम को दी जाए। आज मैं फिर अपील कर रहा हूं, और अगर कोई घटना होती है तो मैं कैमरे पर कह रहा हूं, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। मैं बार बार और मेरा भी पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा है, उसमें सीसी टू सीएम फडणवीस भी है और सीसी केंद्रीय गृह मंत्री को भी गया है। और हमने जब पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया तो सबसे ज्यादा एक्शन, और मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और पुलिस कमिश्नर का, हमारे लोकल पुलिस कमिश्नर का, जिन्होंने जबरदस्त कार्रवाई की, फौरन कार्रवाई की। 3 दिन के अंदर कमिटी बैठ गई, सिक्योरिटी का पूरा एनालिसिस हुआ और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को चाक चौबंद कर दिया हमारे स्टूडियो के आसपास, हमारे घर के आसपास। ये लिखित में है, ये कोई अलिखित नहीं है, ये लिखित में है कि कैसे कमिटी गठित हुई कमिश्नर के ऑफिस में और कैसे इसकी पड़ताल हुई। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है। रूप कुमार साह ने मुझे कई बार फोन करके कहा है कि आशुतोष जी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरा लाइसेंस जो है वही कम से कम रिन्यू करवा दीजिए। कौन है रूप कुमार साह? आपको मालूम है, सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले हैं रूप कुमार साह। उन्होंने कैमरे पर आकर के कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है, ब्रूटल मर्डर हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से एक रूप कुमार साह हैं, जिन्होंने कहा है कि सुशांत की ब्रूटल मर्डर हुई है, ये सुसाइड नहीं है। ये कैमरे पर उन्होंने कहा, लेकिन उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। दलाल मीडिया जिस प्रकार से ठाकरे गैंग को बचाने का काम कर रही है और महाराष्ट्र के पुलिस कोई संरक्षण नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें सांगोपांग लिप्त है। और इसीलिए जब नोटिस गया था महाराष्ट्र के डीजीपी को, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, तो इन तीनों ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। रिप्लाई फाइल किया कौन? तो शैलेंद्र नगरकर। अभी मेरे पास जो खबर आ रही है मित्रों शैलेंद्र नगरकर के बारे में, शैलेंद्र नगरकर लगातार दौड़ धूप कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उस केस से वो हट जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें शैलेंद्र नगरकर को भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, जो वहां की सरकार में मंत्री हैं, और उनके एक एमएलए ने मंत्री के सामने में गाली गलौज किया शैलेंद्र नगरकर को। और ये काम सिर्फ एक केस में नहीं किया है शैलेंद्र नगरकर, खाली दिशा के केस में, ये काम पहले से भी वो करता रहा है। दिशा से मिलता जुलता केस जो 2011 का केस है, उसकी भी रिपोर्टें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें की वीडियोग्राफी हुई थी पोस्टमार्टम की। दिशा के वीडियोग्राफी कहां है पोस्टमार्टम की? तो ये मामला बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जैसे ही अदालत 26 तारीख को बैठेगी, और इस बार कौन सा हार्ट अटैक दिखाएंगे,